अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन इस टाइम पे $95,142 पे ट्रेड कर रहा है और मैंने जो परसों वीडियो बनाई थी उस वीडियो के अंदर हमने ये डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया था और आप लोगों के साथ ये शेयरिंग की थी कि मार्केट यहाँ पर डबल बॉटम लगा चुकी है, डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है। पहले मार्केट यहाँ पर जो बना रही थी वो था आपके पास ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, लेकिन हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है आपका ये फेल हो चुका है ऑलमोस्ट। ये यहाँ से फेल हो चुका है क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपका जो है वो ये आपका शोल्डर बनता है, ये हेड बनता है एंड देन ये वाला शोल्डर बनता है क्योंकि ये इक्वल है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं, मैं क्लीन चार्ट पे चलता हूँ, कोई हम क्लीन चार्ट ओपन कर लेते हैं यहाँ पे ताकि हमें उस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए। इसको हम बाइनेंस पे ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर ये वाला एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था और उसके बाद ये आपकी मार्केट ये लगा था। हम इसको रिमूव कर लेते हैं ड्राइंग्स को। हमारे पास यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न पहले बनता है, यहाँ से मार्केट आपकी पंप होती है, ये शोल्डर बन रहा है, ये हेड बन रहा है एंड देन उसके बाद ये शोल्डर बन रहा है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये आपके पास इक्वल लो भी है, ये नेकलाइन है और यहाँ पर आपके पास ये जो शोल्डर्स हैं ये भी बिल्कुल इक्वल बन रहे हैं, ऑलमोस्ट इक्वल बन रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जो आपका ये वाला शोल्डर है, अगर आप इसे शोल्डर कंसीडर करते हैं तो ये अप साइड पे ब्रेक कर चुका है। यानी अगर आप इसे कंसीडर करते हैं इस तरह से कि ये शोल्डर, ये हेड और फिर ये शोल्डर है, तो ये हाई ब्रेक कर चुका है। इसके बाद एक नया हाई बना चुका है। अब यहाँ पर ये जो आपके पास लास्ट पैटर्न बन रहा है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से इसे रिमूव करते हैं। जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो पॉसिबल चांसेस हैं मार्केट में, वो अभी फ़िलहाल के लिए जो मैं आपके साथ शेयरिंग कर रहा हूँ, वो ये है कि आपके पास अभी इस टाइम पे मार्केट जो है वो ये डबल बॉटम बना चुकी है। यहाँ पर ये आपके पास डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है ये, और मार्केट को यहाँ पर ही जाना चाहिए पॉसिबिलिटी। अब मैं मार्केट में आज की वीकली क्लोजिंग होनी है, ऑफ कोर्स आज की डेली क्लोजिंग कहाँ पे होनी चाहिए और आपकी वीकली क्लोजिंग कहाँ पे होनी चाहिए, मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी, ये सारी की सारी चीजें हम देखेंगे। अभी स्टिल मार्केट में जो नीचे डाउन साइड पे गैप्स मौजूद हैं वो मार्केट में वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक ये गैप मौजूद है डेली टाइम फ्रेम पे, उसके अलावा यहाँ पर ये वाला गैप मौजूद है, बल्कि ये वाला गैप मौजूद है, इतना ये गैप मौजूद है जो कि 82,000 के नीचे है। 82,000 के नीचे गैप मौजूद है और एक ये 71 72 वाला गैप मौजूद है जहां से मार्केट अप साइड पे बाउंस हुई थी। ये आपके पास मार्केट में अप साइड पे। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि जो आपका बीटीसी का चार्ट है या बीटीसी में इस टाइम पे यहाँ पर ये अगर आप देखते हैं तो ये आपके पास एक डिमांड जोन है। ये आपके पास डिमांड जोन है जिसमें आपके पास जब भी बीटीसी की प्राइस आई है बाउंस हुई है। ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम और अभी फोर्थ टाइम दोबारा डिमांड जोन के अंदर आपकी मार्केट आई हुई है और यहाँ से मार्केट होप्स हो इसके बाद एक नया हाई बना दे। लेकिन कब बनाएगी इसके मुतालिक हम देखेंगे। हमारे पास यहाँ पर मौजूद है कीनिया ड्राफ्ट्स लेजिस्लेशन टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसीज। Kenya is preparing legislation to regulate cryptocurrencies with a draft proposal open for public feedback until January 24। 24 जनवरी तक एक ड्राफ्ट ओपन किया गया जो कि पब्लिक जो ओपन प्रपोजल ड्राफ्ट है जो कि पब्लिक फीडबैक के लिए ओपन है कि लोग फीडबैक दें कि कीनिया की गवर्नमेंट को इसके लिए रेगुलेशंस के लिए, क्रिप्टो रेगुलेशंस के लिए लेजिस्लेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पब्लिक फीडबैक मांगा जा रहा है। अब जब पब्लिक फीडबैक आ जाएगा देन उसके बाद कीनिया रेगुलेट करेगी क्रिप्टो करेंसीज को, जो कि एक और गुड साइन है। हमारे पास ऑल्ट सीजन कब आना है, ये आपके पास अभी दिसंबर में आपने देखा था कि मार्केट ईयरली हाई लगा रही थी। ये ईयरली हाई एंड लो दिसंबर 4 2024 को ऑल्ट कॉइन सीजन जो है वो 87 पे चला गया था और बिटकॉइन सीजन जो है सितंबर 3 को ये 13 पे था। यहां पर अगर आप देखते हैं ये डेट है 12/9/2024 और यहाँ पर डेट है 12/5/2024 जब ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स जो है आपका ये 86 पे गया हुआ है। और दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर आप लोगों ने अच्छा खासा मूव देखा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर और अच्छे खासे आपने पंप होते हुए ऑल्ट कॉइन्स देखे थे। यहां से अगर आप नवंबर के महीने की बात करें तो ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स जो है वो आपका 28 पे था और अभी दिसंबर में 86 पे था।
अभी फिर अगर आप देखते हैं तो आपका जो ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स है वो 45 पे आया हुआ है और ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप जो है आपका वो 1.44 ट्रिलियन पे मौजूद है। इसमें चेंजेस आते हैं या नहीं आते, नेक्स्ट इसको हम साथ साथ एनालाइज करते जाएंगे, जो कि इंतहाई ज़रूरी है। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कैलेंडर के अंदर अगर हम आते हैं तो कोई न्यूज़ मौजूद है या नहीं है आने वाले दिनों के लिए। जनवरी की 12 तारीख हो चुकी है, 13 जनवरी है नेक्स्ट, जिसमें बैंक हॉलीडे होगा जेपीवाई में। यूएसडी में कोर पीपीआई 14 जनवरी को ट्यूसडे वाले दिन कोर पीपीआई एंड पीपीआई डाटा आना है। 0.2 प्रीवियस है, फॉरकास्ट भी 0.2 की है। पीपीआई मंथ ओवर मंथ जो है वो 0.4 है और 0.4 ही फॉरकास्ट है। लेट्स सी क्या डाटा आता है। जनवरी 14 के बाद नेक्स्ट जनवरी 15 है, जिसमें 6:30 बजे कोर सीपीआई और सीपीआई मंथ ओवर मंथ, जिसमें 0.3% प्रीवियस है सीपीआई कोर सीपीआई और 0.2% फॉरकास्ट की जा रही है। सीपीआई ईयर ओवर ईयर जो है वो है 0.3% पे, सॉरी 2.7% पे, और 2.9% की फॉरकास्ट है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यूएसडी से रिलेटेड जो न्यूज है वो है रिटेल सेल्स, को रिटेल सेल्स और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, जो कि 16 जनवरी को आएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यूएसडी से रिलेटेड जो है वो न्यूज अगले हफ्ते के अंदर नहीं है। अगले हफ्ते के अंदर कोर सीपीआई, सीपीआई, पीपीआई और साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आने हैं। ये आपके पास 3 न्यूज आनी है जो कि नेक्स्ट वीक के अंदर हैं और उस पे मार्केट के जो बिहेवियर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। क्रिप्टो बबल्स की अगर बात की जाए और क्रिप्टो बबल्स को हम देखते हैं कि क्रिप्टो बबल्स इस टाइम पे किस जगह पे हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे, अर्ली टाइम फ्रेम पे आपको ऑलमोस्ट मोस्टली कॉइन्स, अगर हम अपनी एक्सचेंज को ओपन करके देखते हैं, मोस्टली कॉइन्स आपके ग्रीन हुए हुए हैं। आपको एक्सचेंज पे भी दिखाई दे रहे होंगे कि आपके मोस्टली कॉइन्स, जिसमें इथीरियम है, सोलाना है, 1% प्लस है, एक्सआरपी आपका प्लस हुआ है, डॉज कॉइन आपका प्लस हुआ है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एडीए की, हमारा प्लस हुआ है, जीआरटी प्लस है, डब्ल्यूएलडी प्लस है, सीआरवी प्लस है, वीईटी, एक्सआरपी, डब्ल्यूएलडी, इना, रोज, कोटी, विफ, एफईटी, ये सारे के सारे कॉइन्स आपके प्लस हुए हुए। ए आई 16 जी एक ये डाउन आया हुआ है और उसके अलावा मूव डाउन आया हुआ है, वर्चुअल कॉइन डाउन आया हुआ है, सुई कॉइन डाउन आया हुआ है। ये सारे के सारे कॉइन्स हैं जो इस टाइम पे थोड़े थोड़े नीचे हैं। बाकी सब कॉइन्स, टिया अच्छा खासा पंप हुआ है, एआईओजी पंप हुआ है, वीटी एडा 5% पंप हो चुका है, टाओ पंप हुआ है, सीआरवी पंप हुआ है, हाइप ने हाइप क्रिएट की हुई है, 7.4% गया हुआ है, हेक्स 6.4% गया हुआ है, जो कि अच्छा है। अर्ली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो इसमें थोड़े थोड़े जो आपके कॉइन्स हैं वो डाउन आ रहे हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जनाब बिटकॉइन की परफॉर्मेंस पे, ऑल्ट कॉइन्स की परफॉर्मेंस पे। इथीरियम 1.65% क्वार्टर वन में माइनस में आ चुका है और बिटकॉइन क्वार्टर वन में 1.6% पॉजिटिव है। फेब से पहले हम मार्केट में एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हमारी कुछ अलग हो सकती हैं। फेब से पहले मार्केट में हमें एक्सपेक्टेड है कि कोई इतना खासा मूव दिखाई नहीं देगा। ब्लैक रॉक इनफ्लो देखते हैं जनाब कि कोई इनफ्लो हुआ है या नहीं हुआ। अभी हाल ही में कोई करीब तरीन 16 आवर्स अगो काटा कॉइन्स बाय हुए हैं। यहाँ पर 16 घंटे पहले काटा कॉइन बाय हुए हैं। 3 दिन पहले 180 बिटकॉइन्स बाय हुए। पोर्टफोलियो अचीव देखते हैं जी, 56.40 बिलियन डॉलर्स मौजूद हैं। एसपीएक्स मौजूद है इनके पास, बीटीसी के बाद सेकंड इथीरियम, फिर उसके बाद एसपीएक्स, एमओजी, और ये कुछ बिल्कुल थोड़े मौजूद हैं यहाँ पर, ये जो लास्ट वाले कॉइन्स पड़े हुए हैं। खैर इथीरियम और बीटीसी मौजूद हैं। हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को अगर हम देखें कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो आपका कहाँ पे पहुंचा हुआ है, तो 62% पे ग्रीड जा चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता ग्रीड बढ़ रही है। अगर हम हीट मैप देखते हैं जो कि आरएसआई हीट मैप है, तो 24 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आपके मोस्टली कॉइन्स एवरेज आरएसआई से भी नीचे आए हुए हैं। लिक्विडेशंस की बात की जाए तो शॉर्ट्स अब लिक्विडेट हो रहे हैं। पिछले 4 घंटे में 10.26 मिलियन डॉलर्स लिक्विडेट हो गए हैं शॉर्ट्स के। और अगर हम 24 आवर्स में देखते हैं, लिक्विडिटी पड़ी हुई है 95,600 के ऊपर, 700 के ऊपर। अगर थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो यहाँ पर जाके देख लेते हैं बीटीसी को। अप साइड पे जनाब लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं मोस्टली आपकी 1,03,000 के ऊपर, 1,03,000 के ऊपर ऊपर पड़ी हैं। अब हम आ जाते हैं खैर यहाँ पर, सबसे पहले तो इसकी डोमिनेंस देखते हैं कि बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो क्या कर रही है, कहाँ पे है। ये आपकी बीटीसी की डोमिनेंस रही जो कि रिजेक्ट हो चुकी है।
यहाँ से इस एरिया से रिजेक्ट हो चुकी है, रिजेक्ट होके डाउन आ गई है। अभी आज के दिन में डेली कैंडल जो है आपकी ये अपसाइड पे जा रही है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट में जब ये नीचे गिरेगी तो ऑफ कोर्स ये मजीद डाउन आ जाएगी और ये आपकी जो बीटीसी की डोमिनेंस है ये 54% पे नीचे आएगी और इसे नीचे आने में तकरीबन कोई 15 दिन लग सकते हैं। 15 दिन लग सकते हैं, आज 12 तारीख है, 15 दिन इसे लग सकते हैं और ये आपकी कोई 25, 26, 27 तारीख के करीब-करीब, 27 जनवरी के करीब-करीब बीटीसी की जो डोमिनेंस है 54% वाली सपोर्ट को ब्रेक कर चुकी होगी। उसके बाद नीचे हमारे पास सपोर्ट आ जाएगी जनाब डोमिनेंस की 52% पे, फिर उसके बाद 50% पे और हम गिरता हुआ देख रहे हैं बीटीसी डोमिनेंस को 47% एंड 47.40% पे। यहाँ पे अगर मजीद उससे नीचे आती डोमिनेंस, अगर इस एरिया से भी नीचे गिर जाती है, जो एरिया है जिस एरिया पे, इस एरिया से भी अगर यहाँ से नीचे गिर जाती है, जो कि हमारे पास एक डिमांड जोन आ जाएगी 39% की, तो आपकी जो डोमिनेंस है ये 39% पे आ जाएगी और उस वक्त आपको एक ऑल्ट्स रैली दिखाई देगी जो कि अच्छी खासी होगी। अभी सिर्फ 15-20 दिन की देर है और 15-20 दिन के बाद आपके जो ऑल्ट्स हैं वो पंप हो रहे होंगे बहुत अच्छे। हम यहाँ पर देखते हैं अदर्स की डोमिनेंस, ताकि हमें उस चीज़ का भी अंदाज़ा हो जाए कि अदर्स की डोमिनेंस जो है वो क्या कर रही है। ये आपकी जनाब अदर्स की डोमिनेंस है जो अभी स्टिल यहाँ पर रुकी हुई है और अकोमुलेट कर रही है। इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये जो हमारे पास लगी हुई हैं और मैंने ये वाली लाइन लगाई हुई है 16 जनवरी तक और यहाँ से हम देख रहे हैं कि मार्केट में अभी जो आपकी अदर्स की डोमिनेंस है, अदर्स की डोमिनेंस स्टिल यहाँ पर एक रेंजिंग पोजीशन के अंदर मौजूद है और इसको जब ये वापस बाउंस करेगी यहाँ से अप साइड पे और ये आपकी जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ये जैसे ही ब्रेकआउट देगी तो उसके बाद आपकी डोमिनेंस अप साइड पे 13% पे आ जाएगी, फिर 16%, देन 19% और उसके बाद आगे का जो सफर है वो शुरू होगा मजीद ऑल टाइम हाई की तरफ। मार्केट कैप देख लेते हैं कि जो आपका मार्केट कैप है वो कहाँ पे है, क्योंकि मार्केट कैप का आइडिया होना भी बहुत ज़रूरी है कि आपका मार्केट कैप क्या कर रहा है। ये आपका मार्केट कैप है जो कि बुलिश फ्लैग के अंदर है और बुलिश फ्लैग में ही ट्रेड कर रहा है। बुलिश फ्लैग के अंदर यहाँ से जब ये वापस ब्रेकआउट देगा और ब्रेकआउट दे के फिर ये रीटेस्ट करे, देन ये अपसाइड पे 1.64 ट्रिलियन डॉलर्स की तरफ और फिर इससे मजीद ऊपर चला जाएगा इंशाल्लाह ताला। BTC USDT, इसको हम ओपन कर लेते हैं जी BTC USD बाइनेंस के अंदर। इंशाल्लाह ताला मंगल से, ट्यूसडे से आप लोगों के साथ मैं गोल्ड के एनालिसिस भी शेयर करना शुरू कर दूंगा ट्यूसडे से इंशाल्लाह ताला। हमारे पास SMA 50 है, SMA 50 से मार्केट फिर से डाउन आई हुई है। SMA 50 से मार्केट अगेन रिजेक्शन देख सकती है। अब यहाँ पर देखें तो ये SMA 50 से नीचे आई हुई है और यहाँ पर भी आपके पास एक डबल बॉटम बन रहा है, इस जगह पर भी डबल बॉटम बन रहा है। अगर मैं थोड़ा मजीद पीछे लेके आता हूँ, इस जगह पर ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, ये वाला, अब यहाँ पर भी आपकी मार्केट अकोमुलेट करती रही है, यहाँ पर भी मार्केट अकोमुलेट करती रही है और 4 फेब तक मार्केट रुकी रही यहाँ पे, 4-5 फेब तक। 4-5 फेब के बाद आपकी बीटीसी की प्राइस जो है वो पंप होना शुरू हुई है और 14 मार्च तक गई है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं अदर्स की अदर्स को देख लेते हैं, अदर्स का जो मार्केट कैप है कि वो किस तरह से बिहेव करता है लास्ट। ये आपके पास जनवरी की ये 6 फेब 5-6 फेब है और 5-6 फेब के बाद 5-6 फेब 2024 इसके बाद आपके ऑल्ट्स पंप होते हैं और ये 365 बिलियन डॉलर्स पे आ गए। अब ये पंप कहां से हो रहे हैं, 199 बिलियन डॉलर से और 366 बिलियन डॉलर्स पे आ चुके हैं और अभी आपके जो कॉइन्स हैं वो चल ही 337 बिलियन डॉलर्स पे रहे हैं। 337 बिलियन डॉलर से ये पंप होने हैं और ऑलमोस्ट ये 700 बिलियन डॉलर्स तक चले जाएंगे। अदर्स जो आपके बिल्कुल छोटे टॉप 10 को निकाल के, जिसमें आपका BNB आता है, जिसमें आपका BTC आता है, जिसमें आपका इथेरियम आता है, जिसमें आपका सोलाना आता है, टॉप 10 जितने भी आपके कॉइन्स हैं यहाँ पर हम आके देख लेते हैं मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली कि आपके पास टॉप 10 जो है वो कौन कौन से कॉइन्स हैं। यहाँ पर हम क्रिप्टो करेंसीज को ओपन कर लेते हैं रैंकिंग वाइज। ये आपके पास नंबर 1 BTC, नंबर 2 इथेरियम, नंबर 3 XRP, फिर ये USDT, फिर BNB, फिर सोलाना, फिर डॉज, USDC, कार्डानो और TRX। इन सब को निकाल के, जिनके अंदर बिलियंस का मार्केट कैप है, इन सब को निकाल के, ये टॉप 10 कॉइन्स को निकाल के जो बाकी आपके कॉइन्स हैं उनका मार्केट कैप 700 to 800 बिलियन डॉलर्स के करीब
जाता हुआ हमें इंशाल्लाह ताला दिखाई देगा। और जो आपका टोटल 2 है जिसमें हमारे पास एक्सक्लूडिंग बीटीसी है, ये आपके पास एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन है। अब इसमें अगर देखते हैं तो 2024 के फेब 5 तारीख, ये 5 फेब, और यहां से ही आपकी मार्केट पंप होती है। $770 बिलियन से पंप हुई है और 12-13 मार्च तक 1.25 ट्रिलियन पे गई है। अभी आपकी मार्केट कहां पे खड़ी है? अभी आपकी 1.37 ट्रिलियन डॉलर्स पे मार्केट रुकी हुई है। और ये आपकी जो मार्केट कैप है एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन, ये 4 ट्रिलियन डॉलर्स तक जाएगा। 1.37 ट्रिलियन डॉलर से ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन डॉलर्स तक ये जाएगा, 4.4 ट्रिलियन डॉलर्स तक। और आपका जो अदर्स का मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 700 to 800 बिलियन डॉलर्स तक, ये मोस्ट प्रोबेबली 1 ट्रिलियन डॉलर्स तक भी जा सकता है, जिसमें आपके कई ऐसे कॉइन्स होंगे जो इंशाल्लाह ताला बफजले खुदा 5x to 10x हो जाएंगे। कई ऐसे कॉइन्स होंगे जो 20x हो जाएंगे, 30x हो जाएंगे। और लीड करेगा इस दफा एआई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैटेगरी है वो लीड करेगी। अब हम आ जाते हैं बीटीसी पे, एनालिसिस कर लेते हैं बाइनेंस। यहाँ पे ये हमारे पास इस टाइम पे बीटीसी मौजूद है। अब सपोर्ट लेवल्स हमारे पास इस टाइम पे जो मेजर सपोर्ट है वो है 91 की। 91 को ब्रेक करने का मतलब, अगर 91 को डाउन साइड पे ब्रेक करता है तो 91 को डाउन साइड पे ब्रेक करने का मतलब ये है कि आपकी मार्केट वापस 85 की तरफ जा रही है, और देन उसके बाद आपकी अगली जो सपोर्ट होगी वो होगी 82। अगर 91 की सपोर्ट को होल्ड मार्केट नहीं कर पाती, 90,000 से नीचे मार्केट अगर क्लोजिंग देती है, डेली क्लोजिंग देती है 91,000 से नीचे, तो ये 88, 87 और 85 तक आपको लेके जा सकती है बीटीसी की प्राइस। और क्विक रिकवरी भी होगी, अगर यहां पे मार्केट आ जाती है क्विक रिकवरी भी होगी, क्योंकि आगे आपका जो टाइम है वो बिल्कुल शॉर्ट है। कम से कम आपके पास अभी इस टाइम पे अगर मैक्सिमम मैं देखता हूं तो 20 दिन बाकी है। 20 दिन के बाद आपकी जो मार्केट है वो इंशाल्लाह ताला वफजले खुदा अपसाइड पे चली जाएगी। ऑलरेडी आपका जो अदर्स का मार्केट कैप है, अदर्स के अगर आप मार्केट कैप की बात करते हैं तो अदर्स के अंदर आपको यहाँ पर ये आपके पास अदर्स है डेली टाइम फ्रेम पे ये, और अदर्स की डोमिनेंस, इसमें ऑलरेडी गोल्डन क्रॉस हो चुका है। ये डेथ क्रॉस था, ये गोल्डन क्रॉस हो चुका है। अब यहां से मार्केट्स ने वापस पंप करना है, SMA 50 के ऊपर जाके, SMA 50 के ऊपर जाके इसे रीटेस्ट करके यहां से वापस बाउंस होना है। और ये शुरुआत होनी है, क्योंकि ये आपके पास गोल्डन क्रॉस हो चुका है। ये डेथ क्रॉस हुआ था इससे पहले, पीछे अगर आप देखते हैं तो ये गोल्डन क्रॉस हुआ है, यहां पर ये गोल्डन क्रॉस हुआ है, और उसके बाद आपकी ये मार्केट कैप यहां पर आया। और अभी अगर आप देखते हैं तो गोल्डन क्रॉस हो चुका है, यहां से आपकी मार्केट्स ने पंप करना है। ये मैं जस्ट बात कर रहा हूं आपके अदर्स की, जिन लोगों ने भी होल्डिंग की हुई है अपने ऑल्ट कॉइन्स के अंदर और वेट कर रहे हैं। अभी डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास यहां पर ये वाली जो आपकी कैंडल है, ये समहाउ एक डॉजी टाइप कैंडल क्रिएट हो रही है। इसको क्लोज होना चाहिए आपकी लास्ट रेड कैंडल के ऊपर। ये जो आपकी लास्ट रेड कैंडल है, इस लास्ट रेड कैंडल की लिक्विडिटी तो इसने उठा ली। ये जो डेली टाइम फ्रेम पे ये वाली कैंडल है, इसकी लिक्विडिटी तो इसने उठा ली है। इसकी जो विक है, इस विक के ऊपर क्लोज होना चाहिए। ये जो आपकी डेली कैंडल है, अभी क्योंकि वीकली क्लोजिंग भी है, हम 1 वीक पे भी देख लेते हैं। वीकली क्लोजिंग होना इंतहाई जरूरी है। अब ये वाली आपकी जो कैंडल क्लोज हो रही है, ये बड़ी न्यूट्रल सी कैंडल क्लोज होगी, ये वाली जो है। अब हम देखते हैं कि ये जिस तरह, जब भी इस तरह की कोई कैंडल क्लोज हुई है, इस तरह की एक न्यूट्रल कैंडल क्लोज हुई है, उसके बाद हमें जो नेक्स्ट कैंडल दिखाई दी है, नेक्स्ट जैसे हमारे पास यहां पर ये वाली एक कैंडल क्लोज हुई है और उसके बाद आगे ये आपको बुलिश कैंडल्स दिखाई दी है, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर हम देखते हैं इस जगह पर कि हमें एक न्यूट्रल सी कैंडल दिखाई दे रही है, ये वाली न्यूट्रल सी एक कैंडल है, इसके बाद आपकी मार्केट डाउन साइड पे आई है। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, आपके पास एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर, ये वाली जो आपको कैंडल एक मिल रही है, ये वाली, ये रेड कैंडल। इसके बाद आपकी अगली जो है ये एक बुलिश कैंडल है। अब ये वाली कैंडल आपकी यहां पर क्रिएट हो रही है। अब जो नेक्स्ट वीकली कैंडल है, ये आपकी 5 घंटे और 8 मिनट बाकी है क्लोज होने में। 5 घंटे 8 मिनट में ये कैंडल क्लोज होगी। अभी तक इस सपोर्ट को तो इसने होल्ड किया हुआ है। अगर इस सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाती, आपकी मार्केट नीचे डाउन साइड पे इन गैप्स को फिल करने के लिए आ जाएगी नीचे, जहां पर 85,000 को आके मार्केट आपकी टेस्ट कर सकती है।
लेकिन आज की जो वीकली कैंडल की क्लोजिंग है और कल की वीकली ओपनिंग, न्यू वीक की जो ओपनिंग होगी, वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पर हमें डेथ क्रॉस हुआ मिला था और अभी 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट करीब तरीन है कि यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हो जाए। ये करीब तरीन है कि यहाँ पर आपको गोल्डन क्रॉस मिल जाए इस जगह पे। अभी ये जो आपकी लास्ट कैंडल है 4 घंटे की, लास्ट 4 घंटे की, ये एक बुलिश कैंडल थी। इससे नीचे आपको एक हैमर कैंडल दिखाई दे रही है, ये वाली। इसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी है जो कि आपकी लास्ट इस कैंडल की, ये जो एक हाई बना हुआ है, इसकी विक को भी ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोज हुई है। अब ये वाली कैंडल बन रही है जिसके 1 घंटा 7 मिनट बाकी है क्लोज होने के। ये वाला जो लास्ट हाई बना हुआ है 95,814 का, अगर ये वाला हाई टूटता है तो 96,500 आपकी अगली सपोर्ट होगी, 97,500 आपकी उसके बाद रिजेक्शन होगी, और उसके बाद आपकी जो मार्केट है वो पॉसिबिलिटी है इस एरिया के अंदर आने की। यहां पर ये वाला जो आपका एरिया है 1,01,000 का, मैंने अपने ग्रुप के अंदर आज मॉर्निंग में सिग्नल भी शेयर किया था। उस टाइम पे जो बीटीसी की प्राइस है वो 94,400 के करीब, 94,500 के करीब थी, और उस वक्त मैंने अपने ग्रुप में बीटीसी का सिग्नल शेयर किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर हमारी अभी भी स्टिल ट्रेड चल रही है बीटीसी की, और लॉन्ग की ट्रेड है। ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ट्रेड लॉन्ग की है। आप लोगों के माइंड में ये ना जाए कि पता नहीं ट्रेड लॉन्ग की है, ये शॉर्ट की है। ट्रेड लॉन्ग की है, यानी बाय की ट्रेड है अप साइड के लिए, ठीक है। तो ये कुछ अभी के लिए इस टाइम पे बीटीसी की अपडेट है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि बीटीसी अप साइड पे जा रहा है, टेस्ट कर सकता है वापस 94,500 को। अदरवाइज ये वाली जो आपकी कैंडल है, इस कैंडल ने लास्ट हाई ब्रेक कर दिया है। ये जो हाई है आपका 95,800 का, इसका टूटना इंतहाई जरूरी है। 95,800 का हाई ब्रेक करे तो 96,400, 97,500 और उसके बाद फिर ये 1 लाख की तरफ चला जाएगा, क्योंकि 96,000, 97,000 की जो रिजेक्शन है, इस रिजेक्शन को ब्रेक करने के बाद हम 1 लाख की तरफ दोबारा जाएंगे, बीटीसी को वहां पे देखेंगे। मैं डेली टाइम फ्रेम पे इसमें डबल बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, और मैं डबल बॉटम ही कंसीडर कर रहा हूँ। लेट्स सी मार्केट नेक्स्ट क्या करती है, मार्केट का नेक्स्ट बिहेवियर क्या होता है। डेथ क्रॉस हुआ था, अभी यहां पर गोल्डन क्रॉस हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए मार्केट का SMA 50 और 200 के ऊपर जाके क्लोज होना 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे बड़ा ही जरूरी है। तब जाके हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे गोल्डन क्रॉस दे दे और वहां से फिर मार्केट आपकी जो है वो अपसाइड पे चली जाए, पंप हो जाए। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाए, 030154472221 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।